इलेक्ट्रिसिटी का एक सवाल है कि व्हेन ए पार्टिकल ऑफ चार्ज 10 माइक्रोकूलम इज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट P, 2 मिली जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, व्हाट इज द पोटेंशियल एट P। ये एक्चुअल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सवाल है। तो सबसे पहले हम जो गिवन है उसको नोट डाउन कर लेते हैं। तो गिवन में क्या है हमारे पास, गिवन चार्ज Q इक्वल टू 10 माइक्रोकूलम और वर्क डन ये दिया हुआ है, डन इक्वल टू 2 मिली जूल। ठीक है, और हमको पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल एट पॉइंट P। ठीक है ना, एट पॉइंट P इक्वल टू व्हाट, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है ना। तो ये सवाल है और इस सवाल को सलूशन को चाहिए। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी में हमको पता करना है कि पोटेंशियल क्या है, व्हाट इज द पोटेंशियल। तो सबसे पहले पोटेंशियल क्या है, इसका आंसर ये है कि पोटेंशियल इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लोकेशन। किसी भी लोकेशन का ये कैरेक्टरिस्टिक होता है। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब गुण होता है। कैसा गुण होता है, अगर बाय डिफिनीशन हम जाते हैं, डिफिनीशन के थ्रू जाते हैं, तो डिफिनीशन के थ्रू बोलता है कि अगर मान लेते हैं कि ये पॉइंट P है, ये हमारा पॉइंट P है, यहाँ पे क्या पोटेंशियल होना चाहिए। ठीक है, तो पोटेंशियल तभी होगा यहाँ पे जब कभी सोर्स चार्ज अवेलेबल होगा। सोर्स चार्ज का मतलब यहाँ है कि यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद हो। ठीक है, अदरवाइज किसी भी चार्ज को, अगर ये हमारा वैक्यूम है, ये हमारा स्पेस क्या है, वैक्यूम है, पूरा खाली है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, पहले से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं है। इस सिचुएशन में अगर हम किसी भी चार्ज को इन्फिनाइट से या कहीं से भी लाकर इस पॉइंट पे ऐसा स्टेबल करते हैं तो बोला जाएगा कि यहाँ का पोटेंशियल क्या है, तो जीरो पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल V इक्वल टू W/Q। यहीं से हमारा पोटेंशियल का डिफिनीशन बन जाता है। ठीक है, क्या डिफिनीशन बनता है कि वर्क डन, जैसे हम बोल रहे हैं कि अगर किसी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, अगर Q इक्वल टू हम 1 लिख देते हैं तो V इक्वल टू W हो जाता है। ये क्या है V, तो V पोटेंशियल है, V क्या है, पोटेंशियल, और W क्या है, वर्क है, वर्क। अब ये क्या वर्क है, तो बोल रहे हैं कि मान लेते हैं कि इस चार्ज को यहाँ पे इस पॉइंट P पे कहीं से भी लेकर आने में हमको कितना वर्क करना पड़ा। तो चूंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यहाँ पे वैक्यूम है, कोई मीडियम नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमको किसी भी चार्ज को यहाँ पे सेटअप करने में जीरो वर्क लगेगा। तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है, अब मान लेते हैं कि यहाँ पे पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड है, पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ये मौजूद है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परसेंस में अगर किसी पॉइंट पे, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पॉइंट P है और किसी भी Q चार्ज को यहाँ पर ले आकर सेटअप करना है, कहाँ से उठा के, कहीं से इन्फिनिटी से मान लेते हैं, बहुत दूर से हम लेके आ रहे हैं, दूर का मतलब होता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से हम इस चार्ज को लेकर आ रहे हैं और P पर सेटअप करना चाहते हैं। तो बोल रहे हैं कि क्या ये संभव है कि यहाँ पे विदाउट वर्क विदाउट वर्क ये Q चार्ज हम यहाँ पे सेटअप कर पाए। बोल रहे हैं नो। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमको पता है कि जैसे ही ये चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आएगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। ठीक है ना, और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज जैसे ही आएगा, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक Q चार्ज रखा हुआ है, इसके चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। किसी भी चार्ज के चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जैसे ही हम दूसरा चार्ज लेके आते हैं, जैसे Q0 लेके आए यहाँ पे, अब ये फोर्स फील करने लगेगा। इस पर फोर्स कौन लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। तो हम उतना डीप में न जाते हुए इस सवाल का सोल्व करना है कि पोटेंशियल कितना होगा। तो पोटेंशियल इक्वल टू होता है वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे दोनों दिया हुआ है, बोले चार्ज दिया है Q,
10 माइक्रोकूलम इक्वल टू हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है। और ये बोल रहा है कि 2 मिली जूल यानी 2 इंटू 10⁻³ जूल, ये हमारा वर्क है। इसके बेस पे हम निकाल लेंगे कि यहाँ का पोटेंशियल कितना है, ठीक है ना। तो पोटेंशियल किसी भी पॉइंट का, किसी भी लोकेशन का कैरेक्टरिस्टिक होता है, और ये जो कैरेक्टरिस्टिक होता है किसके, इन पर्सन्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तो हम किसी चार्ज को लेकर आते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगाता है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसको रिपेल करता है, क्योंकि ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जा रहे हैं तो हमको वर्क करना पड़ेगा, एडिशनल फोर्स लगाना पड़ेगा, एडिशनल वर्क करना पड़ेगा, और जितना वर्क करेंगे, वर्क पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। तो हम सवाल को सोल्व करते हैं, ठीक है ना। हमको मालूम है वी नो दैट V इक्वल टू W/Q, और यही डिफिनीशन है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन, और नीचे में हो जाएगा चार्ज, ठीक है ना। बोल रहा है कि किसी भी इन्फिनिटी से बहुत दूर से हम इस पॉइंट पे P पे लेके आ रहे हैं चार्ज को। अगर ये वर्क डन हो रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। ये बताया नहीं गया सवाल में, लेकिन मौजूद है। इफ़ देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग दिस चार्ज एट द पॉइंट P, ठीक है। बोल रहे हैं वर्क डन कितना दिया हुआ है, यहाँ से देते हैं वर्क डन इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ जूल, और नीचे में हुआ कूलम, ठीक है ना। अब कितना है 10⁻⁻6, 10 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है ना। अब हो जाएगा कि ये ऊपर जाएगा तो 2 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻6, और नीचे में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये जूल पर कूलम, इसी को हम बोलते हैं वोल्ट, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2 इंटू, अब ये एक 10 से एक 10 कटा दो, किसी से भी कटा दो, तो 10⁻, इसमें से कटा देते हैं तो यहाँ 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 + 5, ठीक है ना। और जूल पर कूलम, तो ये हमारा हो गया 2 इंटू 10⁸ वोल्ट। V इक्वल टू पोटेंशियल, तो लिखेंगे कि पोटेंशियल एट पॉइंट P, ठीक है ना। P इज कितना 2 इंटू 10⁸ वोल्ट, ठीक है ना। ये हमारा वोल्ट है, वोल्ट, ये हमारा सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। कैलकुलेट द वर्क डन in taking a charge of 0.02 coulomb from A to B if the potential at A is 20 volt and that of B is 30 volt, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन में क्या है, गिवन में क्या दिया था क्वेश्चन में, गिवन में दिया था कि पॉइंट था A, ठीक है, और दूसरा पॉइंट है B, ठीक है ना। अरे समझ में, अब इसको उल्टा समझो, ठीक है। बोल रहा है कि यहाँ पे वो पॉइंट है B, सॉरी, इसको नोट डाउन कर लेते हैं। क्या क्या दिया था, पोटेंशियल पहले दिया था, वही लिख लो। पोटेंशियल एट A इक्वल टू 20 वोल्ट, और पोटेंशियल एट B इक्वल टू 30 वोल्ट, ठीक है ना। और चार्ज कितना दिया हुआ है, चार्ज कैरी हमको करना है 0.Q इक्वल टू 0.02 कूलम, ये हमको करना है, ठीक है ना। तो बोल रहे हैं कि मान लेते हैं कि ये पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल B है, और यहाँ पे पोटेंशियल A है, ठीक है। इसका है 20 वोल्ट और इसका 30 वोल्ट, ठीक है ना। अभी दोनों के पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस
ठीक है ना। अब बोल रहे हैं कि बी ए बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो हायर इक्वल टू हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल माइनस लोअर, हायर पोटेंशियल कितना है 30 वोल्ट माइनस 20 वोल्ट इक्वल टू 10 वोल्ट। ठीक है, ये हमारा पीडी आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस हमने निकाल लिया। ठीक है ना। अब हमको बोल रहा है कि ए से बी तक लेके जाना पड़ेगा। यहाँ का पोटेंशियल हाई है और यहाँ का पोटेंशियल लो है। अगर इधर से इधर चार्ज को जाना होता तो आसान होगा क्योंकि आसानी है इसमें, क्योंकि इजी वे में जाएगा, क्योंकि कोई भी एनर्जी जो है वो फ्लो करता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल में। लेकिन हमको क्या लेके जाना है, ए टू बी, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। कितना वर्क करना पड़ेगा, तो पीडी का फॉर्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस व्हाट बोला, जितना चार्ज को लेके जाना, मान लेते हैं कि यूनिट चार्ज को लेके जाते हैं तो डब्लू वर्क करना पड़ता है। ठीक है ना, कितना वर्क करना पड़ता है, Q इक्वल टू, अगर हम 1 दे देते हैं, ये W है, इसको ठीक से समझो, ये W है। बोल रहे हैं कि अगर Q इक्वल टू 1 दे देते हैं तो ये हमारा W पोटेंशियल डिफरेंस किसी के बराबर हो जाएगा, W के बराबर होता है। यानी कि वर्क डन जो होगा वो W के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। लेकिन हमारे पास चार्ज जो दिया हुआ है 0.02 कूलम दिया हुआ है, और हमको पता हो गया कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, हमारे पास 10 वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ से देखते हैं, तो वर्क डन इक्वल टू वर्क डन 1 इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई चार्ज। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज, कितने चार्ज को लेना है, तो बोल रहा है कि ये 10 वोल्ट है इंटू 0.02 कूलम है। ठीक है ना। तो वर्क डन किस में आता है, जूल में आता है। ठीक है ना। तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा, W इक्वल टू, अब बोल रहे हैं कि इसको लिखेंगे 10 इंटू 2/100 और ये वोल्ट कूलम, और इसी को लास्ट में हम जूल लिखेंगे। ये 10 से 0 गया है, यानी कि 0.2 जूल, वर्क इक्वल टू 0.2 जूल वर्क करना पड़ेगा। हो गया। ये दोनों क्वेश्चन, एक पोटेंशियल से रिलेटेड था और ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो पोटेंशियल का भी फार्मूला यही होता है और पोटेंशियल डिफरेंस का भी फार्मूला यही होता है, सेम होता है।